हेलो गाइस, मैं हूं अनिश आनंद फ्रॉम ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर। आज मैं क्लास 10 क्या आज मैं क्लास 10 का लाइट टॉपिक पढ़ना है हम लोग को। पूरा चैप्टर का नाम क्या होगा? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मतलब इसको दो पार्ट्स में लेकर हम लोग पढ़ेंगे। दो बार कंबाइन किया हुआ, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट की जो रिफ्लेक्शन क्या होती है और रिफ्रैक्शन क्या होती है, उसके बारे में हम लोग को एक टॉपिक में पढ़ना है। तो सबसे पहले ये बात मैं बता देना चाहता हूं कि ये क्या है, क्लास 10। क्या है? क्लास 10। क्या टॉपिक क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आइए, क्लास 10। तो आज हम बात करने जा रहा हूं लाइट के ऊपर। लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो बाद में। मतलब पहले क्या बोलो, लाइट जब लाइट रहेगा, लाइट जान जाएंगे, उसके बाद ना हम जानेंगे क्या रिफ्लेक्शन कैसे उसको होती है और उसको रिफ्रैक्शन कैसे होती है। तो पहली बात हमको क्या जानना है कि लाइट क्या होती है। तो देखा जाए लाइट के बारे में कि लाइट होती क्या है, तो इसका डिफिनेशन मैं बताने जा रहा हूं। देखिए कि लाइट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। भाई वेरी सिंपल, लाइट इज वेरी सिंपल। देखिए, लाइट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। कहने का मतलब हो गया कि लाइट जो है ना, एक प्रकार की एनर्जी का रूप है। लाइट क्या है? धीरे धीरे, लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का रूप है। देखिए, फॉर्म ऑफ एनर्जी, कुछ नहीं करना, बस डेफिनेशन जितना बता रहा हूं उतना ही पे ध्यान दीजिए। आपको 100% समझने की गारंटी लेता हूं, आप ध्यान से दीजिए। नहीं यार सुनो, देखिए तो फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी का एक रूप है। लाइट क्या है बाबू? लाइट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक रूप है जो क्या, विच इनेबल अस टू सी, जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को आसानी से देख पाते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि लाइट एक प्रकार का ऊर्जा है। एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है, जो हमारे आंख को देखने की सहानुभूति प्रदान करती है। मतलब किसी लाइट नहीं रहेगा तो किसी चीज हम देख नहीं पाएंगे। बात है कि नहीं? तो क्या वो लाइट एक प्रकार का एनर्जी का फॉर्म है, मतलब एनर्जी का एक फॉर्म है, एनर्जी के रूप में है, जो हमारे आंख को देखने की सहानुभूति मैंने प्रदान करती है। वो किस चीज को देखते हैं तो प्रकाश के कारण देखते हैं, लाइट के कारण ही हम देखते हैं। तो बोल विच इनेबल टू सी, किस चीज को हम देख पाते हैं तो वो है क्या, एक प्रकाश है। आपको कोई बोले कि कोई चीज तो क्या बोलना है, प्रकाश, लाइट से बोलना है। तो क्या, लाइट एक प्रकार की एनर्जी का फॉर्म है जिसके कारण क्या, इस चीज को हम लोग देख आसानी से इजी रूप से किस चीज को देख पाते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको, तो क्या लाइट में देखिएगा आप नहीं तो क्या है, एनर्जी का फॉर्म है जो आप किसी प्रकार से इसको हम लोग देख पा रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइट। अब किस चीज को पढ़ने के पहले उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होगा, गुण होगा उसका, तो उसके गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, जानेंगे। तो क्या बोला है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो वो हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होती है। तो देखिए, इसका कुछ पॉइंट मैं लेकर के आया हूं, बहुत ही मतलब कहने का मतलब हो गया कि टू द पॉइंट इसको देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में अक्सर एमसीक्यू या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है। तो अभी कुछ भी आगे पूछे तो बताइएगा। तो ये सब चैप्टर पढ़ने से पहले ये सब को पूरा डिटेल्स नॉलेज रखना हम लोग को अनिवार्य है, नेसेसरी है। तो पहला देखा जाए तो इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। कह रहा है यह एक प्रकार का इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक है, वेव है। ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो इसको क्या कर रहे हैं, जो इसको चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, मीडियम की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही मतलब कि इसको चलने के लिए क्या है, इसको प्रकाश मतलब ट्रेवल करने के लिए, इसको क्या करने के लिए, तो इसको क्या करना है, करेगा मतलब क्या, इसको जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट है डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, या किसी भी मीडियम में रिक्वायर नहीं हो सकता है। सेकंड क्या बोला, लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। वाह क्या बात है, बोल रहा है लाइट जो है सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब आपको समझ में आ रही होगी कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन, कवर्ड लाइन नहीं भाई, स्ट्रेट लाइन में, क्या बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। क्या बोल रहा है, लाइट जो हमारा है, क्या लाइट क्या है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, मतलब सीधी रेखा में गमन करती है। स्ट्रेट लाइन में क्या करता है, ट्रेवल करती है, कौन, लाइट। आगे देखिए तो इट हैज डबल नेचर,
इसका टू द पॉइंट है भाई, सारा का सारा पॉइंट आपको याद करना चाहिए। तो क्या बोल रहा है, इट हैज डबल नेचर। एक और खास बात, लाइट का डबल नेचर होती है, वो कौन सी होती है? तो एक प्रकार का पार्टिकल है, वेव भी है। डबल नेचर का लाइट, आपको पूछे लाइट कितना नेचर उसका होता है, तो लाइट का डबल नेचर होता है, एक होता है पार्टिकल, एक होता है वेव, दो इसका नेचर होता है। आगे देखा जाए तो लाइट जो कौन है, लाइट कास्ट शैडो, लाइट शैडो मतलब लाइट जो का शैडो बनाती है या प्रदान करती है। तो आप शैडो का ऐसे क्या बोले, छाया। तो देखिए हम यहाँ पे खड़ा ऐसे किए, देखिए पेन को ऐसा मार कर पेन को खड़ा किए, देखिए यहाँ पे शैडो बन रहा है ना, देखिए शैडो यहाँ पे बना। अब देखूंगा आप यहाँ पे लाइट के सामने, मैं लाइट यहाँ पे है, अब खड़ा यहाँ पे है, देखिए मेरे पीछे जो है पीछे शैडो बन रहा होगा, देखिए इसको शैडो पीछे बन रहा है कि नहीं, तो बोल रहा है कि लाइट जो है ना शैडो बनाती है, समझ में आएगा। अब ये बात बोल रहा है क्या, एक और पॉइंट है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्या बोल रहा है वैक्यूम, और फिर एयर, क्या बोल रहा है एयर, क्या बोल रहा है एयर या वैक्यूम में कहने का मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लाइट का जो स्पीड देखा जाए हम लोग को, लाइट का स्पीड हम लोग देखें तो वैक्यूम या एयर, वैक्यूम या एयर में सेम है, सेम है। तो क्या टी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। लाइट जो स्पीड में ट्रेवल करती है, वैक्यूम चलती है, क्या आप बोल रहे लाइट का जो स्पीड होता है वैक्यूम या एयर में, लाइट का स्पीड तो वो कितना होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। क्या लाइट जो स्पीड करता है वैक्यूम या एयर में, वो हुआ। आगे हम लोग देखेंगे तो व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस, बहुत ही मजेदार कहानी आ रही है। लाइट किसी भी चीज को किसी सरफेस पे फॉलो करेगी, मतलब आएगी लाइट किसी भी सरफेस पे, तो दो प्रकार से उसका मतलब जाएगी। क्या एक एक एक, एक रिफ्लेक्शन होगा और एक सॉरी यहाँ पे नहीं, देखिए एक रिफ्लेक्शन होगा और क्या होगा, एक रिफ्रैक्शन होगा। मतलब लाइट किसी भी सरफेस को फॉलो करे आएगा तो क्या होगा, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन होगी। तो रिफ्लेक्शन क्या होती है, तो रिफ्लेक्शन में आप लोगों को देखा जाए, रिफ्लेक्शन इस किस चीज में होगा, किसी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ रहा है, शाइनिंग आपको कहने का मतलब चिकना सतह, शाइनिंग वाला सतह हो गया, सरफेस हो गया। तो जब वहां से लाइट जब आएगा तो यहां से क्या करेगा, मतलब अनट्रांसपेरेंट, जब लाइट आएगा तो क्या रिफ्लेक्शन यहां से आएगा तो यहां से जाएगा, यहां से आएगा यहां से जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। एक और बात आती है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन उसमें होती है जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होती है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में रिफ्रैक्शन होगी, डज नॉट रिफ्लेक्शन, क्या होगा रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से, इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, अभी तो पूरा टॉपिक बाकी है, पूरा चैप्टर बाकी है, तो आप इतना समझिए रिफ्लेक्शन शाइनिंग वाले ऑब्जेक्ट में होती है, चिकना सतह में, जो यहां से आएगी यहां से जाएगी, रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन उस ऑब्जेक्ट में होगा जिसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसमें रिफ्लेक्शन होगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ क्या है, लाइट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इसको डिफिनेशन देखेंगे। आखिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, तो देखिए आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा जाए तो क्या है, व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर अ स्ट्राइक्स अ पॉलिश्ड सरफेस, क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से सावधानी पूर्वक यहाँ पे देखिए समझ में आएगा। व्हेन अ लाइट बाउंस बैक आफ्टर अ स्ट्राइक ऑफ पॉलिश्ड सरफेस, क्या बोले, आपको डेफिनेशन से मैं बताऊंगा निकाल करके आप समझ जाइएगा, देखिए कैसे होती है। क्या बोल रहा है, व्हेन लाइट्स बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक ऑफ पॉलिश्ड सरफेस, मान लिया कि एक हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहने का मतलब ले लिए, एक किसी को मतलब कि यहाँ पे अभी नहीं, अभी तो फ्लैश नहीं मिरर नहीं ले, तो मान लिया मिरर ले लिया यहाँ पे ऐसा, या कोई ऑब्जेक्ट एक पट्टी क्या होता है, पॉलिश किया हुआ सरफेस रहेगा। जब आईना आप देखेंगे, क्या आईना देखे होंगे तो एक तरफ क्या होता है, मिरर के बारे में बात कर रहे हैं अभी अभी तो मिरर के बारे में पूरा बताएंगे। तो मिरर ले लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूं, समझा रहा हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होती है। तो मिरर एक साइड क्या होता है, माने कि क्लाई किया हुआ, माने पॉलिश किया हुआ होता है, एक साइड पॉलिश एक साइड ऐसा ही रहता है। तो क्या बोल रहा है कि जब रिफ्लेक्शन कैसे होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन क्या चिकना, तो क्या मिरर हम लोग को चिकना नहीं है, बोल दीजिए कि नहीं है, अरे भाई चिकना है, जो जिससे हम लोग डेली डेली फेस देखते हैं, आज इतना हुआ है कल इतना हुआ है, तो क्या देखते हैं, फेस को हम लोग देखते हैं, तो क्या उसको है
उसमें क्या होती है कि चिकना सतह होती है, चिकना सरफेस होती है, मतलब पॉलिश सरफेस एक तरफ होता है और एक तरफ ऐसा ही। तो ये पॉलिश सरफेस में कैसे होती है वो रिफ्लेक्शन, तो बोला व्हेन लाइट, जब जाती है तो वहां पे जाएगा तो बाउंस बैक करेगा। क्या करेगा? बाउंस बैक करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा। मतलब यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे देखिए यहाँ पे, यहाँ से ऐसे लाइट यहाँ पे आया, यहाँ से आया और ऐसे गया, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब यहां से बोल सकते हैं आपको रिफ्लेक्शन, या नीचे बताऊंगा भाई, देखिए यहाँ पे कैसे होती है। मिटाइए इसको, यहाँ अच्छी तरह समझा देता हूं मैं आपको रिफ्लेक्शन कैसे। ये मान लिया एक चिकना कोई सरफेस लिया मैंने, आपने डिफरेंशिएशन याद कर लिया, देखिए इसको समझाता हूं। व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक अ पॉलिश सरफेस, आप डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, एक सरफेस लिया हमने, सरफेस लिया, एक तरफ क्या हुआ है, तो मान लिया कि रंगा हुआ है या फिर कुछ भी ले लीजिए। तो एक तरफ क्या हुआ, सरफेस लिया मैंने, और सरफेस में क्या बोला, ये चिकना सरफेस यहां से आया, क्या है, यहां से जब आती है, क्या यहां से एक तरफ क्या हुआ, मान लो रंगा हुआ है, पॉलिश किया हुआ है, ऐसे कर लीजिए, समझ गए होंगे। यहां से जो रे आ रही है, उसको आती है, उसको क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। किसी वहां से आप देखिए, यहां से रे आएगी, उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। यहां से आएगी तो इंसिडेंट रे, और यहां से जाएगा तो रिफ्लेक्शन रे बोलेंगे। तो यहां पे देखिए क्या है, रिफ्लेक्टर रे यहाँ पे लिखा हुआ है। यहां से आया, किसी चीज को आ रहा है, यहां से आया, देखिए यहाँ पे आया, आया तो क्या होगा, इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट रे। कोई जब लाइट आती है तो किसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और यहां से इसी आया और रिफ्लेक्शन करके, देखिए यहाँ पे आया, एक पॉलिश सरफेस की तरफ है, स्ट्रेट करके मतलब स्ट्राइक किया, यहाँ पे आया, यहाँ से स्ट्राइक किया और यहाँ से सीधे ऊपर की ओर चल गया, मतलब रिफ्लेक्शन कर गया। तो रिफ्लेक्शन जब हो गया तो क्या है, यहां से रिफ्लेक्शन हुआ तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। आया इंसिडेंट रे, गया रिफ्लेक्टेड रे। याद कर लीजिए, आया इंसिडेंट रे, गया रिफ्लेक्टेड रे। तो इसी को बीच में एक नॉर्मल हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, नॉर्मल हम लोग एक बना दिए डॉट पॉइंट से, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल बोलेंगे। अब इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। अब इसको कुछ रूल होते हैं, लॉ, इसको पढ़ना ही मुझे यहाँ पे देखना होगा, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ इसका जो क्या बोलते हैं, इसका कुछ लॉ होती है। अब देखिए, एक तरफ जो नॉर्मल लिए तो दो भाग में बट गया, यहां से आया, यहां से गया, इंसिडेंट रे आया और यहां पे गया तो रिफ्लेक्टर रे हो गया। इसके बीच में एक नॉर्मल लिए, दो भाग में बट गया, एक वाला क्या बोलेंगे, एंगल। यहाँ पे एंगल बना ना जी, देखिए यहाँ पे एंगल बना ना, ऐसे एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, दो एंगल बन गया कि नहीं बन गया, नॉर्मल खींचे तो दोनों पर से बट गया दो भाग में। तो एक तरफ एंगल ऑफ इंसिडेंस रे क्या बना, इंसिडेंट रे साइड में बोलेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, क्या बोलेंगे, इंसिडेंस रे। इसको बोलेंगे क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस रे, क्या इंसिडेंट रे के साथ ऊपर पट्टी वाला के सामने, और ये पट्टी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां हो जाएगा क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कहने का मतलब जिधर इंसिडेंस रहेगा तो उधर इंसिडेंस एंगल ऑफ हो जाएगा, इधर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रहेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि समझ में आ रही हो कि यहाँ पे एक आई हो गया, यहाँ पे आई इसको डिनोट्स करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस से, एंगल आई से इसको डिनोट्स करते हैं, क्या करते हैं, एंगल आई से इसको डिनोट्स करते हैं, एंगल आई से, और इसको भी एंगल आर से डिनोट्स करते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को एंगल आर से डिनोट्स करते हैं, कैसे डिनोट्स करते हैं, एंगल आर से डिनोट्स करते हैं इसको, किसको करते हैं, एंगल ऑफ, किसको, एंगल ऑफ लिखा हुआ है क्या, रिफ्लेक्शन। तो आपको समझ में आ रही होगी क्या बोले मैंने, आया इंसिडेंस, गया रिफ्लेक्टेड। इसका कुछ लॉ पढ़ना है तो लॉ के बारे में जानिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब इसका कुछ नियम है, रिफ्लेक्शन के क्या है, कुछ नियम है। रिफ्लेक्शन के पढ़ने से पहले कुछ नियम देखिए। तो इसका पहला नियम देखेंगे तो क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान दीजिए, हम समझिए, ये क्या बोल रहा है, इंसिडेंस, क्या बोल रहे, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन। मतलब कहने का मतलब हो गया कि इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन क्या, एंगल, दोनों एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होगा। देखिए इक्वल क्या होगा, इक्वल होगा। इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो होता है, रिफ्लेक्शन एंगल, दोनों क्या होगा, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों सेम होगा, बराबर। मतलब आई, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। देखिए इसको क्या बोले थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल आई बोले और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को एंगल आर बोले थे ना यहाँ पे। तो क्या बोल रहा है, इसका लॉ पढ़ना है, दोनों सेम।
लॉ नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि दोनों सेम होना चाहिए। कहने का मतलब हो गया कि पहला में देखा जाए इसको तो क्या बोला है कि एंगल दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका जगह कम है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिया है इसको। अब पहला नंबर दे देते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। क्या हो गया, दोनों क्या है सेम है। देखिए यहां से आया, देखिए फर्स्ट है पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। इसका लॉ बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, लॉ बोल रहा है, तो इसका क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। अब सेकंड पढ़ेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन का लॉ पढ़ेंगे सेकंड, द इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई द सेम प्लेन। कह रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे, पहला देखिए इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, देखिए यहां पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही में लाई होना चाहिए, मतलब तीनों एक जगह पे रहना चाहिए। यहां पे क्या बोल रहा है प्लेन, सेम प्लेन में रहना चाहिए। क्या बोल रहा है इंसिडेंट रे, फर्स्ट लॉ पढ़े क्या एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, माने इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम बराबर होना चाहिए। और सेकंड में क्या लॉ इसको बोल रहा है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल तीनों एक ही लाइन में सेम प्लेन में होना चाहिए, तीनों एक साथ रहना चाहिए, सेम प्लेन में रहना चाहिए। तो इसका क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ हम लोग पढ़ लिए, याद कर लीजिए। आप लोग ये अक्सर पूछते रहता है एग्जाम में, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, दो इसका लॉ होता है। अब हम लोग को पढ़ना है इमेज ऑफ प्लेन मिरर। इससे पहले इमेज के बारे में आपसे कुछ इंट्रोडक्शन करा देता हूं, इमेज क्या होती है। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास 10 में आए उनको इमेज के बारे में पता नहीं है, हालांकि डेली इमेज ले रहे हैं, इमेज ले रहे हैं, उनको पता नहीं है कि इमेज क्या होती है, बट इमेज खाली जान रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, ले रहे हैं, इमेज के बारे में नहीं पता होता। आज उनको मैं बताता हूं कि इमेज होती क्या है, इमेज कितने प्रकार की होती है, इमेज क्या होती है। यहाँ तो लिख के मैंने बता रहा हूं, पर बता दे रहा हूं उसको, क्लास में अगर बुक में देखिएगा उसको डिटेल रूप से दिया रहेगा। आप एक बार जरूर एनसीईआरटी बुक या एसएल बुक को एक बार अच्छा से पढ़ ले, उसके बाद आपको बहुत अच्छा समझ में आप लोग को आएगा। एक बार उसको रीडिंग स्किल कर ले, उसके बाद आप पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, उसको समझ में आएगा। तो इमेज के बारे में बताता हूं कि इमेज पहले देखिए इमेज क्या होती है। इसमें देखा जाए आपको लाइट टॉपिक में देखा इमेज के बारे में, तो दो रे आपस में मीट करती माने मिलती है, आया दो आया गया, तो रिफ्लेक्शन के बाद दो रे आपस में मीट करती है। जहां पे मीट करती, जोन पॉइंट पे मीट करती है, वहां पे एक इमेज बनता है। क्या, जहां पे दो रे आपस में मीट करेगा, क्या करेगा मीट करेगा, जहां पे मीट करेंगे दो रे उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे इमेज बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। तो इमेज दो प्रकार के होते हैं, अभी तो इमेज के बारे में चर्चा ही कर रहे थे, इमेज पढ़ाऊंगा आगे टॉपिक बहुत सारे इमेज पढ़ने को आपको मिलेगा कि इमेज कैसे कैसे क्या होती है। इमेज में अभी जाने की दो प्रकार की इमेज होती है, एक होता है पहला रियल और दूसरा होता है वर्चुअल। क्या होता है, तो सेकंड में क्या होता है वर्चुअल इमेज होता है, अरे रियल इमेज होता है। इमेज बताइए कितने प्रकार का होता है। इमेज देखा जाए तो एक होता है क्या रियल, रियल इमेज। सेकंड आपको देखा जाए तो वर्चुअल इमेज होता है, क्या होता है वर्चुअल इमेज होता है, इसको इमेजनरी बोल सकते हैं। तो आप लोग देख लिए होंगे कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दो प्रकार के मतलब हो गया इमेज। तो रियल इमेज में क्या होता है कि रियल इमेज, अब रियल के नाम से स्पष्ट वो बात रियल है, तो रियल के मतलब ये हुआ कि ये बात को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। रियल क्या होगा, स्क्रीन पे इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब हो गया इसको स्क्रीन पे हम दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं, कहने का मतलब हो गया। मतलब यहाँ पे देखिए अब सिनेमा घर में जा रहे हैं तो उसको स्क्रीन पर दिखा रहा है कि नहीं, लाइट रे जाता है, रे के साथ दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो वो क्या हो गया आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर दिखा सकते हैं नहीं दिखा सकता, तो दिखा दिया तो क्या सिनेमा घर में दिखा, तो उसको क्या बोलेंगे रियल। जो स्क्रीन पे जिसको ओवरटेक करेंगे वो क्या कहलाएगा रियल कहलाएगा, और जिसको स्क्रीन पे ओवरटेक नहीं कर पाएंगे उस इमेजिनरी हो जाएगा, मतलब वर्चुअल हो जाएगा। अब प्लेन इमेज को प्लेन मिरर में देखा जाए, प्लेन क्या होता है प्लेन में वर्चुअल होता दिखाएंगे, तो इसके बारे में बताएंगे। जब आईना रखेंगे, आईना क्या है, आईना जो होती है हम लोग प्लेन मिरर होती है, वहां पे खड़ा होंगे हम लोग, तो वहां पे खड़ा होगा तो इमेज दिखाई तो देगा, लेकिन वहां पर स्क्रीन ले जाएंगे तो हम लोग दिखाई देगा नहीं दिखा देगा, तो वो क्या हो जाएगा वर्चुअल इमेज है। और जो सिनेमा घरों में दिखा देते हैं रे के साथ से स्क्रीन पे दिखा देता है, पर्दा पे दिखा देता है, वो क्या होता है एक रियल इमेज होता है। इसमें क्या होता है रियल में क्या होता है, इसमें एक्चुअल मतलब एक्चुअल रे मिलेगा आपस में, प्रतीत नहीं एक्चुअल मिलेगा।
एक्चुअल मिलेगा तो क्या होगा, सामने से एक्चुअल मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्चुअली मिलेगा दो गो रे, उसको बोलते हैं रियल इमेज, मतलब वास्तविक मिलेगा, एक्चुअल मिलेगा। इसमें क्या होता है, वर्चुअल में अपेयर होता है, क्या होता है, अपेयर होता है, मतलब कि कल्पना करेंगे, प्रतीत करेंगे, नाम इसका है इमेजरी, कल्पना करने लायक, प्रतीत करने लायक, माने मिलेगा नहीं, वैसा कल्पना करेंगे, प्रतीत होगा। कैसे प्रतीत होगा, देखिए यहाँ पे आएगा, यहाँ दिखाऊंगा मैं कैसे प्रतीत होता है, आप सावधानी पूर्वक समझिए। इमेज के बारे में बता रहा हूं, इमेज दो प्रकार के होता है, पहला रियल इमेज, सेकंड वर्चुअल इमेज, मतलब इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी इमेज। तो क्या बोल रहा है, पहले रियल इमेज में क्या होता है, एक्चुअली होता है, मतलब एक्चुअली में दो लाइन मीट करेगा उसमें। इसमें क्या होता है, अपीयर करेंगे, मतलब कि इसमें देख सकते हैं, खाली प्रतीत होगा, ऐसा होता नहीं है, कल्पना करिए ऐसा होता नहीं है, बट खाली प्रतीत कीजिए, तो वो प्रतीत कर लिए। और उसमें क्या होता है, रियल इमेज को स्क्रीन पे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, पर इसको दिखा सकते हैं। वर्चुअल ऐसा नहीं होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है वर्चुअल में, तो उसे ऑब्टेन नहीं होगा। और इसको देखा जाए तो आप लोग समझ गए होंगे कि रियल क्या होता है और वर्चुअल क्या होते हैं। अब आपको देखा जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या बनता है पता है आपको, इसमें जो होता है रियल में क्या होता है, रियल इमेज में कैसे क्या होता है, रियल इमेज में आप लोग को देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रकार का इमेज है ना, इमेज, इसमें प्लेन इमेज में बता रहा हूं, प्लेन के बारे में बता रहा हूं। तो प्लेन क्या होती है, इसमें क्या होती है, इन्वर्टेड इमेज बनता है रियल में, इन्वर्टेड इमेज क्या बनेगा, देखिए इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज बनती है, कौन, रियल में। इसमें क्या बनता है, इरेक्ट बनता है, क्या बनता है, इरेक्ट बनता है, इरेक्ट इमेज बनता है, मतलब कहने को रियल में इन्वर्टेड इमेज बनता है, मतलब कि क्या बनता है, उल्टा इमेज बनता है। और इसमें क्या बोलता है, वर्चुअल इमेज में इरेक्ट मतलब सीधा बनता है, समझ गए ना। रियल में क्या पढ़ाया, रियल में क्या पढ़ाया, स्क्रीन पे इसको ऑब्टेन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसमें इसको क्या बोले, इसमें एक्चुअल दो एक्चुअली में रियली मिलता है तो रियली हो गया, इसको में क्या इन्वर्टेड इमेज बनता है, मतलब उल्टा बनता है। वर्चुअल में देखा जाए तो इसमें ऐसा होता नहीं, स्क्रीन पे इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, अपेयर ही कर सकते हैं, मतलब इसको प्रतीत कर सकते हैं, ऐसा होता नहीं है। थर्ड में आया इसको क्या इरेक्ट होता है, मतलब सीधा इसका इमेज बनता है, समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके ऊपर, इमेज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का इमेज के बारे में देखेंगे तो प्लेन मिरर की इमेज जो होती है वो क्या होती है, वो देखिए। तो एक प्लेन मिरर लिया, यहाँ पे प्लेन मिरर यहाँ पे ले लिए हैं, एक पट्टी पॉलिश किया हुआ है, एक साइड पॉलिश किया हुआ है, एक रे यहाँ से आया, ये रिफ्लेक्टेड होकर यहाँ से आया, रिफ्लेक्टेड होकर इसी पे चला गया, रिफ्लेक्टेड करके। फिर यहाँ से लिए, यहाँ जितना आपको पढ़ाया जितना यहाँ से आएगा उतना ही कौन से यहाँ जाएगा, तो यहाँ बीच में नॉर्मल, तो ये I इक्वल टू R, जितना आएगा उतना ही से जाएगा, ठीक है, जितना से आया उतना ही से जाएगा। तो यहाँ पे गया, तो ये इसका जो देखिए ये पट्टी पर इसका इमेज तो बना नहीं, तो बस इसका क्या, इसी को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। यहाँ पे समझिए वर्चुअल इमेज के बारे में, ऐसा खाली प्रतीत करेंगे, ऐसा होता है। तो मान लिया एक डॉट डॉट से इसको मिला लिया, कल्पना की इसका प्रतीक मतलब कि यहाँ की इमेज इसको यहाँ बन गया, यहाँ बना, ये वाला जो था यहाँ आया तो इसको टकरा के यहाँ गया, तो मान लिया कि यहाँ पे यहाँ गया। तो आपको ये क्या, मान लिया कि यहाँ इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट, इसका भी जो कैरेक्टर पढ़ना है इसका ऑफ इमेज, इसका जो प्लेन मिरर का कुछ कैरेक्टर है वो जानेंगे हम लोग। पहला देखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होता है, प्लेन मिरर का जो होता है पहला वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट कहने का मतलब हो गया, प्लेन मिरर जो होता है ना, एक उसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, इरेक्ट बनता है इमेज। तो वर्चुअल माने क्या, मतलब कि उल्टा नहीं सीधा, वर्चुअल माने क्या, सीधा। तो इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है, प्लेन मिरर में सीधा और क्या बनता है, सीधा और काल्पनिक बनता है। इरेक्ट मतलब क्या, सीधा, वर्चुअल मतलब काल्पनिक, मतलब इमेजिनरी बनता है इसमें प्लेन मिरर में। और देखा जाए इसमें इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इसका जो इमेज बनता है, इसका इमेज इक्वल मतलब यहाँ से जो देखिए, मान लीजिए इसको ऑब्जेक्ट माने, यहाँ से यहाँ 1 मीटर का दूरी हो गया, क्या होगा 1 मीटर का दूरी। तो इसका जो इमेज बना यहाँ से, ये भी 1 मीटर का होगा, दोनों सेम होगा, सेम बनेगा। तो देखिए यहाँ पे भी इतना सेम है, यहाँ पे भी सेम है, कहने का मतलब हो गया कि इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, इसका जो इमेज बनेगा इक्वल के सेम बनेगा, मैं इक्वल दोनों बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है जस्ट इसका इमेज भी इक्वल मतलब इक्वल होगा, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, कौन में, प्लेन मिरर में। थर्ड नंबर देखिए बिहाइंड सेम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या बोले, दोनों का जो डिस्टेंस सेम होगा, यहाँ पता है ना सेम 1 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ 1 मीटर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ जो इमेज बना उसका भी डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर, दोनों सेम इक्वल होगा। फिर लैटरली इन्वर्टेड बनेगा, मैंने कहा रहा है लैटरली इन्वर्टेड बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आता, लैटरली इन्वर्टेड होती क्या, कह रहा हूं पता आपको,
इस सबको पता है कि लेटरली डेली देख रहे हैं, पता है सबको देख रहे हैं डेली लेटरली, ऐसा कहो कि है दोस्तों से देखना ऐसे ही कैसे हो जाएगी, तो ये पता है ऐसा आप लोग देख सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं लेटरली किसको बोलते हैं। तो जनरली देखा जाए लेटरली के बारे में, इसको थोड़ा विस्तार रूप से देखा जाए तो लेटरली इन्वर्टेड मतलब आप पहले देखिए प्लेन मिरर में क्या है, लेटरली इन्वर्टेड बनता है। तो प्लेन मिरर में इन्वर्टेड कैसे, तो आप लोग देखे होंगे कि एम्बुलेंस वगैरह में, एम्बुलेंस में लिखा रहता है उल्टा, सबको देखा है, झूठ मत बोलिएगा, एम्बुलेंस में रहता है लिखा हुआ उल्टा, लेकिन जब उसमें गाड़ी में जो हम लोग बैठे वो गाड़ी उधर से आ रहा है, एम्बुलेंस तो उल्टा लोग काट के लगता है। अब इधर गाड़ी को इधर से हम जा रहे हैं 4 व्हीलर से, उसमें एक प्लेन मिरर लगा रहता है, आगे क्या रहता है प्लेन मिरर रहता है कि नहीं रहता है, तो प्लेन मिरर गाड़ी की हेडलाइट पे लगा हुआ रहता है, वहां से अगर आप देखेंगे क्या लगेगा, गाड़ी के जो ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है क्या साइड में रहता है प्लेन मिरर रहता है लगल, तो प्लेन मिरर से हम लोग देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, वो उल्टा नहीं सीधा दिखाई देगा, तो इसी को बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड, मतलब कि देखे में लगेगा उल्टा, लेकिन जब आईना में देखें प्लेन मिरर में देखें तो क्या दिखाएगा वो सीधा। देखिए ऐसा होता होगा आप लोग, देखिए कैसा होता है, एम्बुलेंस ऐसा सीधा रहेगा यहाँ पे नहीं, यहाँ सीधा रहेगा, लिखा रहेगा एम्बुलेंस वाला गाड़ी पे ऐसे, कार वाला पे देखिए कार, एम्बुलेंस का जो कार होता है ये लिखा रहेगा ऐसे, देखेंगे नहीं देखेंगे, जो देखे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि हाँ हम ऐसा देखे लिखा था, जो नहीं देखे वो कमेंट सेक्शन में कीजिए कि हाँ नहीं देखे। तो देखिए यहाँ पे एम्बुलेंस में ऐसा लिखा हुआ रहता है और दिखाई देता है प्लेन मिरर में ऐसा दिखाई देगा, क्या दिखा था ऐसा। तो आप देख लिए होंगे लेटरली इमेज के बारे में कि लेटरली इमेज क्या होती है, और जो प्लेन मिरर पढ़ लिया हम लोग, बहुत सारा लाइट पढ़ लिया, लाइट के ऊपर पॉलिश पढ़ लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिए, रिफ्लेक्शन पढ़ लिए, एक्सीडेंट रे पढ़ लिए, कैसे इसको क्या होता है नॉर्मल दुनिया में होता है, आप लोग इसको कॉपी में पूरा मैं हट जाता हूं, इसको स्क्रीनशॉट पर जितना लेना है लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद सब स्टूडेंट से मैं एक अनुरोध करता हूं कि आप कॉपी पे नोट करते जाए, कॉपी पे नोट कीजिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आने के चांस है, तो कॉपी पे इसको नोट कर लीजिए, समझ में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और डाउट क्लियर करूंगा, तो उसको आराम से समझ गए होंगे। आगे प्लेन मिरर के बारे में हो गया है, अब हम लोग को पढ़ना है स्फेरिकल जो होता है मिरर, उसमें क्या पढ़ना है, तो होलो स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कैसे किसमें क्या होता है, उसका केव प्रकार होता है, टाइप होता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव, उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे अभी हम लोग, तो इसके पहले इसको डेट नोट करिए, अब आगे हम पढ़ाते हैं, देखिए क्या पढ़ाएंगे, अभी स्फेरिकल मिरर के बारे में कुछ देर में पढ़ाता हूँ, देखिएगा।